ये तब की बात है जब वेनिस में नाजी हुकूमत चला करती थी। एक नाजी ऑफिसर ने एक लड़की का कई सालों तक शोषण किया, दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी। उस लड़की का गुनाह बस इतना था कि वो एक जूइश लड़के से प्यार करती थी। कहानी शुरू होती है वेनिस 1944 से। हम मैक्स नाम के एक लड़के को छज्जे पर देखते हैं। असल में वो अपनी बचपन की गर्लफ्रेंड हेलेना से मिलने उसके घर जा रहा था, लेकिन चोरी छिपे। नीचे कुछ नाजी सैनिक एक जूस को अरेस्ट कर लेते हैं, जिसके बाद मैक्स हेलेना के घर में उसके कमरे में इंटीमेट हुआ। हेलेना जहां एक जर्मन थी, वहीं मैक्स एक जूइश। दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं। मैक्स एक मेडिकल स्टूडेंट है और उसके माता पिता की मृत्यु हो चुकी है। अब हेलेना ही उसकी फैमिली थी। तभी हेलेना के पिता, जो जर्मन ब्रिटिश काउंसिल में है, वो हेलेना को आवाज देते हैं। हेलेना जब नीचे आई, उसे पता चला कि उनकी गवर्नमेंट ने सभी जूइश लोगों को कंसंट्रेशन कैंप भेजने का फैसला किया है। ये सुनकर हेलेना परेशान हो गई, क्योंकि मैक्स भी एक जूइश था। हेलेना अपने पिता से कहती है कि वो मैक्स को कहीं नहीं जाने देगी, वो उससे प्यार करती है। इस बात पर हेलेना के पिता ने उसे थप्पड़ मार दिया और कहा कि उन्हें ये ऑर्डर मानने ही पड़ेंगे। पिता के जाने के बाद हेलेना मैक्स के पास आई और मैक्स से कहता है कि परेशान मत हो, नाजी मुझ तक नहीं पहुंच पाएंगे। जिसके बाद मैक्स अपने एटिक में आ गया, जहां वो छिपकर रहा करता था। जब वो सो रहा था, नाजी सैनिक वहां आ गए और मैक्स को पकड़ लिया। मैक्स को बाकी जूइश लोगों के साथ कंसंट्रेशन कैंप ले जाने की तैयारी होने लगी। तभी वहां हेलेना आ गई और खुद को जूइश बताकर उन लोगों में शामिल हो गई। उन्हें एक ट्रेन से पोलैंड ले जाया जाता है। हेलेना मैक्स से उसी ट्रेन के अंदर शादी करने की बात करती है और रीति रिवाजों से उन दोनों की शादी हो गई। तभी मैक्स की नजर ट्रेन के उस हिस्से पर पड़ती है जिसके ऊपर वो खड़े थे। वो हिस्सा काफी कमजोर था। मैक्स ने उस हिस्से को तोड़ दिया और ट्रेन के रुकते ही मैक्स और हेलेना उस होल से पटरी में कूद गए और ट्रेन वहां से चली गई। दोनों को लगा कि वो बच गए हैं। दोनों भटकते हुए जंगल में आ गए और पानी और खाने की तलाश करने लगे। और तभी वो दो नाजी ऑफिसर थॉमस और हंस को देखते हैं, जिन्हें देखकर वो छिप गए। थॉमस असल में उन जूइश लोगों को मारने के लिए हंस को प्रेरित कर रहा था, जिन्हें वो पकड़कर यहाँ लाए थे। हंस ने पहले कभी किसी का मर्डर नहीं किया, इसलिए वो घबरा रहा था। थॉमस के जाने के बाद जब हंस वहाँ अकेला था, उसे मैक्स और हेलेना पेड़ के पीछे छिपे दिख गए। वो उन्हें पकड़ लेता है। मैक्स और हेलेना को अलग कर दिया गया और एक डॉक्टर सभी जूइश मर्दों का चेकअप करती है। मैक्स उसे बताता है कि हेलेना जूइश नहीं, जर्मन है। ये बात वो डॉक्टर थॉमस को बताती है। ये जानकर थॉमस हेलेना को घूरने लगा और उसके कपड़े खोलने लगा। मैक्स को गुस्सा आ जाता है, लेकिन थॉमस सभी जूइश लोगों को एक बड़े से गड्ढे में खड़ा कर देता है और फिर वो हेलेना को जूइश की होर यानी वैश्या कहकर बुलाता है और मैक्स से कहता है कि मरने से पहले कुछ अच्छी यादें अपने साथ ले जाओ। और फिर वो सबके सामने हेलेना के कपड़े फाड़ देता है, जिसके बाद उन सभी जूइश लोगों को गोली मार दी गई। अब डॉक्टर जब सभी मुर्दों को चेक कर रही थी, उसे पता चला कि मैक्स जिंदा है। उसे गोली नहीं लगी थी, लेकिन वो ये बात थॉमस को नहीं बताती। इस तरह मैक्स बच जाता है। अब कहानी कुछ समय आगे जाती है, जहां मैक्स पोलैंड में है और वो उस डॉक्टर के घर पहुंच चुका है जिसने उसकी जान बचाई थी। वो उस डॉक्टर से हेलेना के बारे में पूछता है। डॉक्टर बताते हैं कि हेलेना मर चुकी है। थॉमस उसे बहुत टॉर्चर किया करता था। फ्लैशबैक में हम हेलेना को कंसंट्रेशन कैंप में देखते हैं। दोस्तों, थॉमस ने उसके बदन को सिगरेट से जलाया हुआ था और उसके साथ कई बार जबरदस्ती भी करी थी। हेलेना डॉक्टर से कहती है कि उसे मार दे, क्योंकि अब वो थॉमस का टॉर्चर और सहन नहीं कर सकती। और फिर हेलेना ने सुसाइड कर लिया। मैक्स डॉक्टर से थॉमस के बारे में पूछता है, जिसके बारे में डॉक्टर को कुछ भी नहीं पता, लेकिन डॉक्टर से उसे हंस का पता मिल गया। अब मैक्स नाजी सिस्टम को समझने के लिए काफी रिसर्च करने लगा। खुद को हंस से दोबारा इंट्रोड्यूस करवाने के लिए वो खुद पर काफी मेहनत करता है। डॉक्टर उसके नकली डॉक्यूमेंट्स तैयार करती है और मैक्स का नया नाम देती है मैक्सिज्म। दोस्तों, अब मैक्स वियना पहुंच गया है, जहां वो हंस के क्लोज फ्रेंड से दोस्ती कर लेता है, जो उसे हंस से मिलवाता है। लेकिन हंस मैक्स पर भरोसा नहीं करता। वहीं दूसरी तरफ हंस के दो आदमी मैक्स के घर में घुसकर सबूत ढूंढ रहे हैं, ताकि उन्हें मैक्स की असली पहचान का पता चल सके। वहां उन्हें हेलेना की फोटो मिल जाती है और वो नकली डॉक्यूमेंट्स भी।
जिन्हें वो असली समझते हैं। हंस को यकीन हो गया कि मैक्स उन्हीं में से एक है। मैक्स जब वापस जा रहा था, कुछ लोग उसका किडनैप कर लेते हैं। ये साइमन के आदमी थे। साइमन जो कि एक नाजी हंटर है और नाजी हुकूमत के खिलाफ था। उसे जब पता चला कि मैक्स एक जूइश है और अपनी पत्नी हेलेना के कातिल थॉमस को ढूंढ रहा है, वो बताता है कि किसी को नहीं पता कि थॉमस कहाँ गायब हो गया और वो दोनों एक ही इंसान को ढूंढ रहे हैं, लेकिन उन दोनों का मकसद अलग अलग है। मैक्स जहाँ थॉमस को मारना चाहता था, वहीं साइमन उन जूइश लोगों के लिए इंसाफ चाहता है जिनका थॉमस ने नाजी शासन के दौरान मर्डर कर दिया था। वो थॉमस को उसके की सजा दिलवाना चाहता है और अब तो उसके पास थॉमस के खिलाफ मैक्स के रूप में एक चश्मदीद गवाह भी मौजूद था। मैक्स उसे उस डॉक्टर का नाम और पता भी दे देता है जो उस समय थॉमस के लिए काम किया करती थी, जिसने मैक्स की मदद की थी। उधर मैक्स और हंस की भी काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी। हंस मैक्स से उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछता है, जिसकी फोटो उसके आदमियों को मैक्स के रूम से मिली थी। मैक्स को पता चला कि हंस ने बिना उसकी जानकारी के उसके रूम में छानबीन की है, लेकिन वो कहता है कि तुम्हारी जगह मैं होता तो मैं भी यही करता। मैक्स बताता है कि उसकी गर्लफ्रेंड मर चुकी है। हंस उसकी गर्लफ्रेंड का नाम पूछता है। मैक्स अपनी गर्लफ्रेंड का नाम कात्या बताता है। मैक्स ने जब हंस की लव लाइफ के बारे में पूछा, हंस कहता है कि औरतें जिंदगी झंड कर देती हैं। मैक्स इस बात पर हंसता है और कहता है कि तुम सही कह रहे हो। मैक्स कहता है कि सिर्फ रियल फ्रेंड ही साथ देते हैं। ये सुनकर हंस कहता है कि शायद हम दोनों रियल फ्रेंड्स बन सकते हैं। अब साइमन डॉक्टर से मिलने आया और वो डॉक्टर की पास्ट लाइफ के बारे में काफी कुछ रिसर्च कर चुका था। असल में डॉक्टर को जबरदस्ती नाजी सिस्टम का साथ देना पड़ा। वो एक जर्मन थी और अगर वो उन नाजी ऑफिसर्स का साथ देने से मना कर देती तो वो लोग उसे मार देते। लेकिन डॉक्टर को नाजियों की उन लाश लीला से नफरत थी, इसलिए वो मौका पाकर कंसंट्रेशन कैंप से भाग गई। अब साइमन चाहता है कि डॉक्टर शुरुआत से अपनी कहानी सुनाए, नाजियों के काले इतिहास को अपनी जुबान से बयां करे। डॉक्टर थॉमस के अत्याचारों से अपनी कहानी सुनाना शुरू करती है। वहीं हंस मैक्स से थॉमस के बारे में बताना शुरू करता है, जो हंस का दोस्त भी था। हंस बताता है कि एक औरत की वजह से उनकी दोस्ती टूट गई। वो असल में हेलेना के बारे में बात कर रहा था, जिसकी वजह से थॉमस और हंस के बीच दूरियां आ गई थी। हंस हेलेना को मारना चाहता था, लेकिन एक दिन थॉमस ही उसे और हेलेना को छोड़कर चला गया। उधर साइमन डॉक्टर से कहता है कि जब उन्हें थॉमस मिल जाएगा, क्या वो उसके खिलाफ गवाही देने आएगी। डॉक्टर हाँ में अपना सिर हिलाती है, लेकिन जैसे ही साइमन उसके घर से बाहर निकला, डॉक्टर ने खिड़की से कूदकर सुसाइड कर लिया। साइमन उसी मोनेस्ट्री में जाता है जहाँ थॉमस ने हजारों जूस को जलाने का इंतजाम किया था। प्रीस्ट ने थॉमस को रोकने की काफी कोशिश की थी, लेकिन थॉमस नहीं रुका। वहीं हेलेना भी थी, जो अपनी मर्जी से मरने के लिए तैयार थी, लेकिन थॉमस ने उसे मरने भी नहीं दिया। हंस उसे खींचकर बाहर ले आया और फिर थॉमस ने उन जूइश लोगों को मोनेस्ट्री में बंद करके जला डाला और वहां के प्रीस्ट को जिंदा तो छोड़ दिया, लेकिन उसकी आंखें छीन ली। उस प्रीस्ट से साइमन को पता चला कि हेलेना जिंदा है और वेनिस में है। साइमन हेलेना से मिलने गया, जो अब एक डॉक्टर बन चुकी है। साइमन उसे बताता कि मैक्स जिंदा है। हेलेना को यकीन नहीं होता, या फिर ये कहें कि वो यकीन करना ही नहीं चाहती। साइमन ने बताया कि मैक्स थॉमस को मारने के इरादे से एसएस यानी नाजी ग्रुप में शामिल हो गया है, लेकिन हेलेना अब वो दर्दनाक पास्ट याद नहीं करना चाहती और मान चुकी है कि मैक्स को थॉमस ने उसी दिन बाकी जूइश के साथ गोली मार दी थी। असल में हेलेना अब किस मुंह से मैक्स का सामना करे। थॉमस ने उसके साथ जो किया था, वो खुद को मैक्स के काबिल नहीं समझती। वो थॉमस के खिलाफ कोई भी बयान नहीं देने वाली। साइमन निराश होकर वहां से चला जाता है। हेलेना वापस घर आती है और उस भयानक डिनर डेट को याद करती है जो उस थॉमस के साथ थी। थॉमस उससे कहता है कि जूइश जानवर है और हेलेना एक गॉडेस, तो फिर वो क्यों इन जानवरों के साथ मिल गई। थॉमस कहता है कि हेलेना उसे कन्विंस करे उसे मारने के लिए, जिसके बाद हेलेना ने अपने कपड़े उतार कर उसे कन्विंस किया। थॉमस उसके साथ इंटीमेट हुआ और फिर वो उसे जाने देता है। जिसके बाद हम मैक्स को हंस के घर पर देखते हैं, जहां हंस ने काफी पी ली थी और वो थॉमस के बारे में बातें करने लगा। और मैक्स को पता चला कि थॉमस इस समय फ्रीबर्ग में है, क्योंकि वहां से उसने हंस को एक तलवारबाजी से रिलेटेड बुक भेजी थी। जिसके बाद हमें फ्रीबर्ग ले जाया जाता है, जहां हम मैक्स को देखते हैं, जो तलवारबाजी सीखने के बहाने वहां के मेंबर्स के बारे में जानना चाहता है। क्लब ओनर मैक्स को एक एल्बम दिखाता है जिसमें थॉमस अपनी वाइफ के साथ है। मैक्स को पता चला कि थॉमस अब एक जर्मन फैक्ट्री का ओनर है।
और उसकी वाइफ वेरा काफी अच्छी तलवारबाज थी। वहीं वेरा भी तलवारबाजी कर रही थी। मैक्स उसे ड्रिंक के लिए पूछता है। बातों बातों में मैक्स को पता चला कि वेरा और उसकी फैमिली एंटी हिटलर है और नाजी सिस्टम से नफरत करती है, क्योंकि नाजियों ने उनसे उनका बहुत कुछ छीन लिया था। अब वेरा की मैक्स से दोस्ती हो जाती है और वो मैक्स को अपने जन्मदिन पर घर इनवाइट करती है। उधर साइमन मैक्स से मिलता है और उससे थॉमस का पता पूछता है। वो ये भी बताता है कि हेलेना जिंदा है। ये जानकर मैक्स हेलेना से मिलने वेनिस गया। हेलेना मैक्स को देखकर भावुक हो जाती है। वो उसे अपने साथ घर ले आई। मैक्स हेलेना को बताता है कि उसे थॉमस का पता चल चुका है और वो उसे उसके पापों की सजा देकर रहेगा। तभी वहाँ हेलेना का बेटा आ जाता है, जिसका नाम उसने मैक्स रखा था। मैक्स असल में थॉमस और हेलेना का बेटा है। जब थॉमस ने हेलेना को छोड़ा था तब वो प्रेग्नेंट थी। जूनियर मैक्स को नहीं पता कि उसके पिता एक नाजी ऑफिसर थे। हेलेना ने उसे झूठ बताया है कि उसके पिता एक जूइस थे जिन्हें नाजियों ने मार डाला। मैक्स अब वहां से जाने लगा। हेलेना उसे रोकने की कोशिश करती है और बताती है कि वो अपने बेटे से प्यार करती है। वो इनोसेंट है। जो कुछ भी हुआ उसमें उसके बेटे की कोई गलती नहीं थी। लेकिन मैक्स को लगता है कि हेलेना का बेटा उन्हें हमेशा थॉमस की याद दिलाएगा। हेलेना मैक्स से नाराज होकर चली जाती है। मैक्स वेरा के जन्मदिन पर उसके घर आया, जहाँ वो थॉमस से मिलता है, जिसने अब अपना नाम थॉमस से बदलकर पीटर रख लिया था। मैक्स जानबूझकर थॉमस से कहता है कि उसकी शक्ल एक एसएस ऑफिसर से मिलती है जिसे उसने पोलैंड में देखा था। थॉमस कहता है कि आज तक वो पोलैंड नहीं गया। वेरा कहती है कि इंसान के एक से ज्यादा डुप्लीकेट होते हैं। लेकिन मैक्स थॉमस को सबके सामने कन्फ्रंट करता है। वो सबको थॉमस की एक फोटो दिखाता है जिसमें थॉमस एक जूइश औरत और उसके बच्चे की हत्या कर रहा था। उस फोटो को देखकर वेरा और उसकी फैमिली जो एंटी हिटलर थी उन्हें यकीन हो गया कि थॉमस एक नाजी ऑफिसर था जिसने अपनी आइडेंटिटी बदलकर वेरा से शादी की ताकि सजा से बच सके। वेरा और उसकी फैमिली ने थॉमस से रिश्ता खत्म कर लिया। मैक्स ने उसकी जान बख्श दी क्योंकि सजा तो उसे कानून देगा। लास्ट में मैक्स हेलेना के पास आता है और दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं और यहीं पर हो जाता है इस मूवी का दी एंड। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। बाय।